देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सभी राज्य इकाई अपने अपने कार्यालय पर, सभी जिला अधिकारी अपने अपने कार्यालय पर और कल हमारे केंद्रीय कार्यालय 18 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। उसमें हमारे सभी साथी सादर आमंत्रित हैं। समय 10 बजे सुबह आने का है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष झंडा तोलन करेंगे केंद्रीय कार्यालय 18 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर। हम पुनः फिर से आग्रह करेंगे, हमारे जितने भी नेता, जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं और जान रहे हैं, वो सभी सुबह 10 बजे सादर आमंत्रित हैं झंडा तोलन के इस महापर्व में। आप आइए और हमारा और आपका, सबका, देश का गौरव में इस महापर्व में हम लोग भागीदार हैं। आप देख रहे हैं तीसरी आजादी यूट्यूब चैनल। वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक बार फिर से तीसरी आजादी यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ में माननीय सुभाष बिहारी जी, जो कि एक सच्चे इंसान हैं, दलितों के शुभ चिंतक हैं। ये बात सिर्फ कहने सुनने की नहीं है, ये हकीकत है, आप आजमा सकते हो कभी भी। आरएलजेपी यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की रीढ़ हैं, प्राण हैं और प्राण संचार करने वाले इस समय सर क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या सीएम दे सकते हैं आप दिल्ली को एक आरएलजेपी से? देखिए, निश्चित रूप से जब हमारी आरएलजेपी दिल्ली के सभी 70 विधानसभा चुनाव पर हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो वह पार्टी तय करेगी कि अपने सीएम उम्मीदवार किसको बनाते हैं। और निश्चित रूप से दिल्ली देश की राजधानी है, सभी राज्य के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग भाषा के, अलग अलग राज्य के, अलग अलग पहनावा के लोग यहाँ रहते हैं। उस सब में किसकी पहचान है, ऐसे चेहरे को जब तक हम नहीं उतारेंगे, ऐसे चेहरे को जब तक हम सामने जनता के बीच में नहीं फेस करेंगे, तब तक सीएम के रूप में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का सपना देखना शायद मुंगेरी लाल का हसीन सपना होगा। इसलिए यह पार्टी तय करेगी कि दिल्ली प्रदेश में अगर हम 70 विधानसभा के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे तो दिल्ली में किसने बेहतर काम किया है, किस चेहरे की दिल्ली में पहचान है और किस चेहरे के माध्यम से हम दिल्ली को जीत सकते हैं। यह समीक्षा हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी तय करेंगे। वह जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय का हम स्वागत करेंगे। जी, दिल्ली की हालत इस समय बहुत खस्ता है, ध्वस्त है। बहुत सारे हादसे इस बात का प्रमाण हैं और इन दिनों बरसातों का, बारिश का मौसम चल रहा है, तो हालात जो गलियों के और ज़्यादा बिगड़ गए हैं। अंदर आप कॉलोनी में कहीं भी चले जाएं, चाहे पक्की कॉलोनी में चले जाएं, पॉश इलाके में भी चले जाएं, जल भराव का काम चल रहा है और जगह जगह सीवर लाइन के नाम पे, पानी की पाइपलाइन के नाम पे, सड़क सुधार के काम के नाम पर जो है हालात बहुत बद से बदतर हो रखे हैं। व्हीकल निकल नहीं सकता, गाड़ियां निकलने से, अंदर जाने से मना कर देती कॉलोनी में। क्या कहेंगे सर, कैसे हालात? देखिए, दिल्ली में मुझे 50 वर्ष से ज़्यादा हो गया। जी जी। और दिल्ली जो विस्तार हुई है वह दिल्ली मेरे सामने में बसी है जी। और उस दिल्ली और सलम को मैं जैसे कुम्हार मिट्टी को गूंथता है, ऐसे मैं दिल्ली को अपने पांव पैदल से, दिल्ली की कोई कॉलोनी ऐसी नहीं होगी जहां लोग मुझे नहीं जानते होंगे और जिस कॉलोनी में मैं नहीं गया हूं। तो निश्चित रूप से दिल्ली की हालात, दिल्ली की कॉलोनी मैंने 12 आँखों से देखा है। दिल्ली में 84 के बाद दिल्ली के निगम पार्षद और दिल्ली के जो विधायक अधिकांश चुने गए हैं, वह लोग चुने गए हैं जो अधिकांश ज़मीन से जुड़े हुए भूमाफिया हैं या डीलर हैं, अनाप शनाप तरीके से, गलत तरीके से और पुलिस के सहभागी बन करके पैसा कमाया है, पुलिस का मुखबरी किया है, नेतृत्व करके जनता के लिए कोई आंदोलन करके नेता नहीं बना है। समझ गए? तो इसलिए मैं बड़ी बाखिरी से जानता हूं कि दिल्ली की क्या हालात है। और दिल्ली में जब हम पद यात्रा करके
पोल खोल अभियान कर रहे थे, दिल्ली की स्लम बस्ती को दिखाने का काम कर रहे थे, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट कॉलोनी को दिखाने का काम कर रहे थे, उसी समय किसी कारणवश जिस दिन हम लोग पदयात्रा में शामिल थे, उस दिन आप भी हमारे साथ चैनल लेकर के हमारे पदयात्रा में शामिल थे, लेकिन हमारे दलित सेना कमेटी को उसी दिन भंग कर दिया गया, जिससे वह कार्यक्रम बीच में स्थगित हो गई। तो निश्चित रूप से हमने उसका बीड़ा फिर से उठाया है। दिल्ली की जनता का दर्द मुझे मालूम है और पार्टी में मैं विधायक या सांसद या मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन दिल्ली का कोई नेता ऐसा नहीं है, किसी अन्य पार्टी का भी नेता जो सुभाष बिहारी के सामने खड़े होकर के दिल्ली पे चर्चा कर ले, और चर्चा करने की अगर हिम्मत रखता है कोई, तो मैं दिल्ली के सभी अन्य नेताओं को भी चुनौती देता हूं कि सुभाष बिहारी के साथ आइए और किसी भी चैनल पे किसी भी जगह आप चर्चा कीजिए दिल्ली पे मेरे से। मैं दिल्ली के भौगोलिक ज्ञान बताता हूं। दिल्ली का भौगोलिक ज्ञान जिसको नहीं मालूम है, दिल्ली में संगठन और जनता के दर्द का मालूम नहीं है, वो राजनीति क्या करेगा। राजनीति अगर कर रहा है तो सिर्फ अपने आप को और समाज को और पार्टी को धोखा देने का काम। हर गली को बर्बाद करने वाला कौन जिम्मेदार है? पिछले 7-8 साल में कुछ ज्यादा ही हालात बद से बदतर। देखिए, जब नॉर्थ ईस्ट कॉलोनी बसी तो निश्चित रूप से ये जो खेती की ज़मीन थी, इस ज़मीन पर यह कॉलोनी का बसावट हुआ, और वह बसावट जो उस समय सरकारी रोड था या कॉन्ट्रैक्टरों के द्वारा जो गली छोड़ी गई, उन गलियों का भराव जितने भी विधायक माननीय शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में बने, चाहे वो भाजपा का विधायक हो चाहे कांग्रेस का विधायक हो, उसने रोड का भराई करके सबसे पहली मार जो मारा जनता को, वो रोड 4 फीट 5 फीट उठा दिया गलियों को भी, जिससे मकान जिन लोगों ने भी बनाया था किसी तरीके से, वो पूरी की पूरी मंजिल मकान जो है गली के बराबर में दब गई। एक मार तो वो पड़ा, दूसरे उसके कारण जो सरकारी रोड थे, वह सरकारी रोड नीचे हो गया और गलियां जो है वो ऊपर हो गया, और गलियां ऊपर होने के कारण उस गली का सारा पानी, उस नाली का सारा पानी, और पानी का निकासी का कोई स्थान नहीं है, तो वो सारा पानी मेन रोड पे जमा होने लग गया। आज आप किरारी चले जाइए, बुरारी चले जाइए या नॉर्थ ईस्ट कॉलोनी जितना भी है, आप वहाँ चले जाएं तो आज नरकीय जीवन है। और वहाँ 6-6 महीने जैसे पहले बरसात में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में होता था, वही स्थिति यहाँ है। वहाँ तो बाढ़ का पानी आता था और वह पानी फिर चला जाता था, लेकिन यहाँ पानी जो जमाव हो जाता है उस पानी का, उसका कारण आज बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोई बीमार आदमी हॉस्पिटल नहीं जा सकता है, कोई मेहमान उनके घर नहीं आता है, ये कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं। आज अपने घर को छोड़ करके लोग पलायन हो रहा है, ये स्थिति है दिल्ली की। और दिल्ली कितनी नरकीय है वो कोई भी नेता या प्रशासन के लोग, उपराज्यपाल जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो मेरे साथ दिल्ली का भ्रमण करें और दिल्ली का दर्शन करें, अन्यथा दिल्ली को मैं दिखाने का काम करूंगा, पूरे देश को दिखाने का काम करूंगा। जो दिल्ली को आप स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, दिल्ली को फूलों का शहर बनाना चाहते हैं, ये लोटियन जोन 5 किलोमीटर का लोटियन जोन दिल्ली नहीं है। दिल्ली की आत्मा स्लम और नॉर्थ ईस्ट कॉलोनी में वास करती है, और निश्चित रूप से उसको हम दिखाने का काम करेंगे, मेहनत करेंगे, पार्टी का जनाधार बढ़ाएंगे। वह पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा किसको बनाते हैं, किसको नहीं बनाते हैं। क्या केजरीवाल को जिम्मेदार मान लें जो इस समय दिल्ली की हालत खराब हुई है? देखिए, केजरीवाल आज की डेट में जैसे खुजली होता है वैसे ही केजरीवाल हो गया है। आज केजरीवाल ने कोई भी सड़क दिल्ली का बनाया हो तो मुझे बताएं कि कौन सी सड़क वो बनाया है। कोई काम जो किया हो तो वो बताएं। जितने भी योजनाएं, जितने भी सड़कें वो शीला दीक्षित के समय में बन गया, वो बन गया। केजरीवाल ने किसी भी कॉलोनी का कोई काम नहीं किया। आज दिल्ली को अगर नर्क बनाने में सबसे बड़ी भूमिका है तो केजरीवाल की है। जगह जगह सड़कें खुदी पड़ी हैं, सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं। आज सीवर के माध्यम से जो नाजरंदन नगर वाली हादसा हुई, ऐसे कई जगह हादसा किसी भी समय हो सकता है। जगह जगह सीवर लाइन जाम है, जगह जगह
दिल्ली की सड़क जितना स्वच्छ माना जाता था, दिल्ली जितनी साफ सुथरी शहर मानी जाती थी, आज दिल्ली उतने ही कचरों की शहर बन गई है। बनी हुई है। दिल्ली अपराध की शहर बन गई है। आज अगर गंदी नहीं होती थी, आजकल वहाँ कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। गंदगी कई तरीके का है। जी जी। आज उत्तर प्रदेश में नशा तस्कर जितने भी थे, वो योगी जी के डर से सब दिल्ली में शरण ले लिया। नशा तस्करी का भरमार है, देह व्यापार का जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं। आज प्रशासन में बैठे हुए पुलिस के लोग, अगर सच्चा और अच्छा आदमी थाना पहुंच जाए तो उसको लगेगा कि मैंने कौन सा गुनाह किया था जो न्याय मांगने के लिए थाने में आ गया। थाने में उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है जी। साथ ही आज आप किसी भी बाजार की पटरी पे चलना लायक पटरी नहीं रह गई है। कुछ दुकानदारों के द्वारा पटरी कवर कर लिया गया, कुछ पार्किंग के माध्यम से दुकानदारों का मोटरसाइकिल और स्कूटर खड़े होकर के पटरी पे जगह नहीं है। दिल्ली में जो उन्होंने लॉलीपॉप दिया था फ्री बिजली का जी, वो भी टाइम टाइम फिक्स हो गई। दिल्ली में जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, बसें की व्यवस्था है, वो भी टाइम टाइम फिक्स हो गई। दिल्ली में सड़कों पर आज पहले ये देखा जाता था कि भाई ये पोस्ट कॉलोनी है, ये अच्छी कॉलोनी है। आज कौन सी कॉलोनी अच्छी है और कौन सी कॉलोनी खराब है, कौन सी कॉलोनी स्लम की है और कौन सी कॉलोनी पोस्ट कॉलोनी है, ये पता ही नहीं लगता गंदगी के माध्यम से। जी। नगर निगम जब से इनके पास आया है, सफाई व्यवस्था चरमरा करके रह गई है। ये है केजरीवाल जी का काम। ये किसी की साजिश तो नहीं है? कुछ माहौल में भी गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है गलियों में। अगर राजनीति में साजिश है और आपको जनप्रतिनिधि चुन करके, मुख्यमंत्री चुन के, और आपके जो मंत्री हैं, आपके जो विधायक हैं, आपके जो निगम पार्षद हैं, वो किस लिए हैं? साजिश को अगर वो नहीं काट सकते, साजिश पे अगर वो लगाम नहीं लगा सकते, अपराध पर अगर वो लगाम नहीं लगा सकते, तो ये जो जनप्रतिनिधित्व का सुविधाएं लेकर के आप ऐसो आराम कर रहे हैं, ये अधिकार किसने दिया आपको? आप जो लगातार इसका पेंशन लेंगे, इसका अधिकार किसने दिया आपको? जब जनता का चौकीदार बनकर के आप काम नहीं करेंगे, जनता का सिपाही बनकर के आप काम नहीं करेंगे, तो फिर आपको कोई हक नहीं है आपको निगम पार्षद या विधायक या संसद के रूप में जाने जाना। जी। अब आज 14 अगस्त है, आज़ादी का 78वां साल जो है 15 अगस्त कल शुरू होने जा रहा है। 77 साल कल पूरे हो जाएंगे आज़ादी को। इस पर क्या कहेंगे सर? कुछ तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी सभी राज्य इकाई अपने अपने कार्यालय पर, सभी जिला अधिकारी अपने अपने कार्यालय पर, और कल हमारे केंद्रीय कार्यालय 18 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। उसमें हमारे सभी साथी सादर आमंत्रित हैं। समय 10 बजे सुबह आने का है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष झंडा तोलन करेंगे केंद्रीय कार्यालय 18 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर। हम पुनः फिर से आग्रह करेंगे, हमारे जितने भी नेता, जितने भी कार्यकर्ता और जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं और जान रहे हैं, वो सभी सुबह 10 बजे सादर आमंत्रित हैं झंडा तोलन के इस महापर्व में। आप आइए और हमारा और आपका सबका देश का गौरव में इस महापर्व में हम लोग भागीदार बनते हैं। जी। सुबह 10 बजे माननीय मंत्री पशुपति जी जो है झंडा फहरा देंगे। जी। तो यानी कुछ पहले आएंगे लोग? नहीं, लोग पहले भी आएंगे। झंडा तोलन का समय 11 बजे का है। अच्छा। 10 बजे का समय मैंने इसीलिए दिया है कि सभी साथी हमारे समय पर पहुंच जाएं और इस महापर्व में घर घर तिरंगा, महापर्व में हम लोग घर घर तिरंगा लगाए हैं। अपने सभी साथियों को, अपने सभी जानने वाले को संदेश दिया है। साथ ही कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो झंडा तोलन होगा, इस महापर्व में, देश के गौरव के महापर्व में हम लोग सब शामिल होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथी शामिल होंगे। तो बहुत बहुत गहन जानकारियाँ बहुत मामलों में, खासतौर से दिल्ली की जो तस्वीर है वो सुभाष बिहारी जी के माध्यम से मिली है। कल आज़ादी का दिवस भी मनाएंगे, 78वां शुरू होने जा रहा है। अब सर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा अंत में, क्या दिल्ली पोल खोल अभियान आप दोबारा शुरू करेंगे? जरूर करेंगे। विधानसभा चुनाव जिस दिल्ली की धरती पर
मैंने अपने 50 वर्ष गुजारे हैं, जिस धरती के माध्यम से हमारी पहचान आज पूरे देश में हुआ है, ऐसे सम्मानित दिल्ली के निवासियों के लिए मैं हमेशा हमेशा जब तक जीऊँगा संघर्ष करता रहूँगा। और वैसे हमारे सभी प्रिय हैं, लेकिन दिल्ली में सभी साथी हमारे विशेष प्रिय हैं और उनके लिए पोल खोल क्या सभी खोल, जितने भी नेताओं का भ्रष्टाचार है और अपराधी हैं उस सब के पोल खोलेंगे और क्या क्या काम किया है, कौन कौन क्या रहे हैं, किसने भूमाफिया का कार्य किया, किसने सट्टे को बढ़ावा दिया, किसने नशा तस्करी को बढ़ावा दिया, उस सब का पोल खोलेंगे और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का परचम लहराते हुए जनहित में जन समस्याओं से मुक्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत साधुवाद कि आप जन समर्थन का ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। थैंक यू वेरी मच।